ये कहानी शुरू होती है क्लास 8 में, जब आरव के टेस्ट में लगातार फेल होने पर टीचर उसको एक लड़की के साथ बिठाते हैं। आरव फिर से 0 लाए हो तुम बेशरम, टीचर के चिल्लाते ही सारे बच्चे उसको लूजर बुलाते हैं और मासूम सा आरव रोने लगता है। खड़े हो जाओ और फर्स्ट बेंच पे आध्या के साथ बैठ जाओ। टीचर ने दोनों को साथ बिठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, शायद उसकी उनको भनक तक नहीं थी। और आंसू भरी धुंधली नजर से पहली बार जब आरव आध्या को देखता है तो दोनों को एक अजीब सा दुख महसूस होता है। और शुरू होती है कहानी आरव और आराध्या की। अरे रोतड़ू इतना मत रो, तुझे पता है हम एक ही परिवार के हैं, आध्या बोलती है। कैसे? आरव और आध्या ये दोनों ही संस्कृत में भगवान शिव के नाम है, तो हुए ना हम शिव परिवार के। ये सुनकर आरव को एक सुकून महसूस होता है और उसके आंसू गायब हो जाते हैं। अब सही संगति से देख कैसे तू पढ़ाई में 0 से हीरो बन जाएगा। तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो आध्या? देहरादून शक्ति हिल्स पे कल सुबह 5 बजे मिलेगा। वहाँ पे एक सीक्रेट है जिससे कोई भी इंसान हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रह सकता है। आरव अपनी जिंदगी में 8 बजे से पहले उठा नहीं था और वो कुछ बोले उससे पहले ही तुम आओगे ना, जिस मासूमियत से आध्या पूछती है आरव मना नहीं कर पाता। और शक्ति हिल पे जो होता है वो आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रखते। हमेशा मोटिवेटेड रहने का सीक्रेट बताने के जब आध्या आरव को शक्ति हिल्स पे बुलाती है, ये लड़की भरोसे के लायक नहीं है। आरव का एक दोस्त बोलता है, अरे लड़कों को छोड़, लड़कियों में भी आज तक एक दोस्त नहीं बनी इसकी, कहीं मैं आध्या से मिलकर कोई गलती तो नहीं कर रहा। आरव सोचता है, पर फिर आध्या का मासूम चेहरा याद करके वो पूरी रात जग के 5 बजे शक्ति हिल्स पहुंचता है। शिव मंदिर में महादेव की मूर्ति के पास जैसे स्वयं देवी पार्वती खड़ी थी। तुझसे मिलके एक अजीब सा दुख महसूस होता है। आध्या और आरव एक साथ बोलते हैं, दुख हो रहा है तो चल अल्टीमेट पॉजिटिविटी से मिलते हैं। वहाँ देख आध्या हॉराइजन की तरफ उंगली करती है और अंधेरे में सोए हुए खूबसूरत देहरादून लाल विशाल सूरज अपनी रोशनी से सहला रहा था। इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से कौन जोड़ता है? आध्या पूछती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर कौन है? फोटॉन्स, लाइट। इतिहास में महान राजा फिर वो सम्राट अशोक हो या छत्रपति शिवाजी, जिन जिन लोगों ने उगते सूरज को अपनी आंखों में भरा, उनका हृदय अपार साहस और आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि सूरज ही वो शक्ति है जिसने सारे प्लैनेट्स को बांधा है और रोशनी के माध्यम से हर एटम्स को जोड़ा है। और जब सूरज की रोशनी आध्या के चेहरे पर पड़ी तो यही पल था जब आरव ने सबसे बड़ी गलती कर दी, आध्या से प्यार करने। क्लास 8 से 9th में आते आरव का आध्या के लिए प्यार बढ़ता गया, पर काश उसको पता होता कि आध्या के दिमाग में क्या चल रहा था। आध्या आरव की पढ़ाई में बहुत मदद करती, समझ न आने पे उसको कॉन्सेप्ट 10 बार समझाती और इनकी इस फ्रेंडशिप से पूरी क्लास को थी बड़ी परेशानी। आरव वेड्स आध्या कुछ बैक बेंचर्स ने बोर्ड पर लिख दिया, जिससे आरव के मन में तो लड्डू फूटे और आध्या की आंखों से आंसू बहे। तू रोई क्यों? कुछ सोच लिया था, जाने दे, आध्या बोलती है। लंच ब्रेक में लाइब्रेरी में मिलेगी। क्या काम है तुझे मेरा रोतड़ू? मेरी कसम है यार, प्लीज आ जाना। अरे और जब आध्या लाइब्रेरी में आती है, जैसे तेरे लिए सनराइज है ना, तेरा चेहरा मेरा जीने का स्पार्क है और तेरे काबिल बनने के लिए बहुत मेहनत करके एक लूजर ने एवरेज स्टूडेंट बन के दिखाया है। शिव परिवार के हैं ना हम, तो क्या तू मेरी पार्वती नहीं बनेगी? आध्या मैं बहुत चाहता हूँ तुझे, क्या तू मुझे तेरी आराध्या करने देगी? ये सुनकर आध्या रोने लगती है। मैं सिर्फ दोस्ती कर सकती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों नहीं आध्या? आरव उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझसे दूर हो जाओ वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बोल दो फीलिंग्स नहीं है और मैं चला जाऊंगा। आरव उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। नहीं है फीलिंग्स, आध्या चिल्लाती है और तभी स्कूल प्रिंसिपल दोनों को देख ले